हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ पीसी स्टडी चैनल पर। आज हम लोग यूपी बोर्ड में हर साल 7 में से 4 सेटों में आने वाले सवाल को हल करेंगे, जो कि 8 नंबर का आता है। ये समाकलन सवाल है, यूपी बोर्ड में आ ही जाता है, 4 सेटों में हर साल ही आता है। वो सवाल दे रखा है हम लोगों को, समाकलन 0 टू पाई लिमिट दे रखी है, और एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, जिसको हम लोग को बराबर यानी सिद्ध करना है पाई स्क्वायर बटे 2ab। ये बहुत ही सरल सवाल है। यदि आपने एक बार देख लिया सही से तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे यूपी बोर्ड में। तो शुरू करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम लोग इसको आई मानेंगे, मानेंगे पाई 0x लिखेंगे dx, यहाँ पे dx लगा लेंगे और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। आप डायरेक्ट बोर्ड में लगाएंगे तो आप डायरेक्ट आई मान कर लगा सकते हैं। आप लोगों ने जब समाकलन पढ़ा होगा, आप लोगों ने इनके गुणधर्म पढ़े होंगे, तो इन्हें प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। आप लोगों ने प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ी होंगी, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी 4 लगाने वाले हम लोग। बाय प्रॉपर्टी 4। यदि आपको पेपर में प्रॉपर्टी की गिनती याद ना रहे, ये प्रॉपर्टी कौन से नंबर की है, तो आप लिख देना समाकलन के निश्चित गुणधर्म से। लगाते हैं कैसे, ये देखिए चौथे में पाई 0 पाई माइनस एक्स, हाई लिमिट होती है, उससे हम लोग सबको एक्स से माइनस करते हैं। नीचे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इस सवाल को आप इतनी आराम से मात्र 5 मिनट में आप सीख जाएंगे, और 5 मिनट जब यूपी बोर्ड में लगाएंगे तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितनी ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत ही सरल है। इसके आगे हम लोग, आप लोगों ने कक्षा 11 में ASTC रूल सीखे होंगे, उसमें से आप देखिएगा, इसमें ASTC रूल लगने वाला है। ऊपर लेंगे पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक्स इसलिए आया है, आपने जब ASTC रूल पढ़ा होगा तो कोस 180 माइनस थीटा होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक इस प्रकार से यहाँ भी हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन एक्स। इसी ऐसे ही आया है ये। हलों ने कक्षा 11 में ASTC रूल सीखे होंगे। इसके हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ेंगे हम लोग, तब जोड़ेंगे तो आएगा 2i बराबर पाई 0। जब जोड़ेंगे तो x प्लस पाई माइनस का x नीचे आएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर नीचे का, तो एक ही बार लिखेंगे dx। ये आप लोग जोड़ेंगे, अब देखिएगा ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो ये कट जाएगा। अब लिखेंगे 2i बराबर पाई 0 पाई एक्स dx। ये हम लोग आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप बोर्ड में कुछ स्टेप कम भी कर सकते हैं, जैसे आपने ये काटा तो ये ना लिख के आप डायरेक्ट भी पाई कॉमन लेके कर सकते हैं। अब पाई को हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे, टू वाई में पाई जब कॉमन लेंगे पाई बाहर आएगा, पाई टू 0। इधर पाई जब कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। नीचे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स
डी एक्स। यहाँ लोग पाई कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ ट्रिक लगने वाली है। यहाँ से हम लोग को सवाल कुछ हल नहीं हो रहा आगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे। कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे जिससे हम लोग ये सेक स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे टेन स्क्वायर बन जाएगा, और टी कॉमन ले लेंगे। कैसे होगा आप लगा रहे हैं, आप देखिएगा। जब कॉस स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे तो लेंगे देना 2i बराबर पाई समाकलन पाई बटे 0 1 कॉस स्क्वायर हम लोग कॉमन लिया है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया है, अंदर ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे जब कॉस को नहीं है तो ये बटे में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिएगा 2i बराबर पाई कॉमन दे रखा था, समाकलन पाई टू 0। जब लोगों ने कॉस स्क्वायर कॉमन ले रखा था वो ऊपर जाकर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। आपको त्रिकोणमिति के सूत्र में आपने पढ़ा होगा 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा डी एक्स। यहाँ पर एक ट्रिक लगेगी, अब उसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब हम लोग ये लिमिट है पाई टू 0, जब हम लोग 10 को टी मानेंगे फिर लिमिट की भी मान चेंज होंगे तो 0 आएगा, और नीचे भी 0 ऊपर भी 0, तो ये लिमिट लगाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये पाई स्क्वायर 2a भी आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे ट्रिक क्या करेंगे, हम लोग लिमिट में 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रिक लगने जा रही है, लिखेंगे 2i बराबर पाई, देखिए 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 0 सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी 7 की प्रॉपर्टी आपने देखी हो, जब गुणा में 2 होता है तो वो 2 आगे चला जाता है, तो हम लोग आगे करेंगे 2i बराबर जो गुणे में 2 है वो आगे चला जाएगा 2 पाई, यहाँ बचेगा पाई बटे 2 0 सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अपना आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग टी मानेंगे, तो हम 10x को टी मानेंगे, टी मानेंगे आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये आपको याद। अब हम लोग लिमिट रखेंगे 10x में, जब लिमिट रखेंगे 10 में रखेंगे पाई बटे 2 की, तो आएगा t बराबर अनंत, और जब रखेंगे 10 की 0 तो आएगी t बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा अपना, यहाँ से 2 से 2 कटा अपना, जो हम लोग टी मानेंगे वो होगा यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ से अनंत से 0 1 और डी टी हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर
फिर आएगा यहाँ पे आई, यहाँ पे चलता रहेगा अपना पाई, यहाँ पे पाई बचेगा। ए हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आएगा 10 इनवर्स बी टी ए बी, ये अपना आंसर है अनंत 0। यही कैसे आया 10 इनवर्स? आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा 1/a² b² होता है 10 इनवर्स। वही 10 इनवर्स बी टी ए आया है। ए हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लिए हैं। अब आगे चलते हैं। आई बराबर पाई, अपना बी भी कॉमन निकाल लेंगे तो ए बी कॉमन हो जाएगा अपना। और जो हम लोग लिमिट है यहाँ पर, अब लिमिट रखेंगे 10 इनवर्स अनंत की रखेंगे माइनस 10 इनवर्स 0 की रखी है लिमिट, 0 की लिमिट। अब आगे आएगा पाई ए बी 10 इनवर्स 10 पाई/2 माइनस 10 इनवर्स 10 0। यहाँ आपने पढ़ा होगा 10 से 10 कट जाएगा, 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा। यहाँ पे बचा अपना पाई बटे ए बी, यहाँ पे बचेगा पाई/2 माइनस 0। 0 से कोई मतलब नहीं होगा तो पाई से पाई गुणा होगी पाई², इसे होगा 2ab। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। सवाल हम लोगों का था पाई² 2ab सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लोगों ने वो सिद्ध कर दिया है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी तरह सीख लिया है। यदि आप इसको ध्यान से एक बार घर पे 3-4 बार लगा लेंगे तो आपके यूपी बोर्ड में 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।